जय हिंद साथियों, मैं राजन कुमार आप सभी लोगों को सिट स्टडी पॉइंट में स्वागत कहता हूं, अभिनंदन कहता हूं। साथियों, हम लोग कंप्यूटर के क्लास कह रहे हैं। कंप्यूटर के क्लास में आप लोगों को हार्डवेयर का क्लास करवा रहे हैं। हार्डवेयर के क्लास में पिछले क्लास में रैम के बारे में संपूर्ण जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड करवाए थे। अगर आप लोग वो क्लास नहीं किए हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग डायरेक्टली वहाँ से जाके एक क्लास कर सकते हैं। जो भी मित्र, जो भी भाई बंधु किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, तो वो मेरे चैनल के माध्यम से कंप्यूटर का क्लास कर सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम में संभवतः कंप्यूटर का प्रश्न पूछा ही जाता है, तो किसी भी एग्ज़ाम का अगर आप तैयारी कर रहे हैं या DCA का कोर्स कर रहे हैं, DCA का कोर्स कर रहे हैं, तो मेरे चैनल के माध्यम से जुड़ के आप लोग एक कोर्स कर सकते हैं। या कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल के माध्यम से जुड़ के कंपटीशन के लिए कंप्यूटर का क्लास कर सकते हैं। तो दोस्तों, रैम के बारे में पिछले क्लास में आप लोग को बता चुके हैं, तो आज हम देखेंगे, आप लोगों को पढ़ाएंगे रोम के बारे में कि रोम क्या होता है, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रोम का प्रयोग कैसे किया जाता है, रोम कौन सा मेमोरी है। टोटल जानकारी जो भी है, जो भी एग्जाम में प्रश्न बनेंगे, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, संभवतः सभी प्रकार के प्रश्न जो आते हैं एग्जाम में रोम से संबंधित, उस एक एक पॉइंट वाइज आप लोग को करवाऊंगा। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि आप लोग क्लास को पूरा कीजिएगा, पूरा क्लास कीजिएगा, तभी आप लोग को जानकारी होगा। नहीं तो आधा अधूरा आप क्लास कीजिएगा तो आधा अधूरा ही जानकारी आप लोग को होगा। तो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। रोम के बारे में जानते हैं कि रोम क्या होता है। यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है रोम। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी होता है। क्या होता है दोस्त? रीड ओनली मेमोरी होता है। प्रश्न एग्जाम में बहुतों बार पूछा गया है कि रोम का पूर्ण रूप क्या है, रोम का फुल फॉर्म क्या है, रोम स्टैंड फॉर क्या होता है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो आप लोग इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी होता है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। और एक प्रश्न ये भी पूछता है कि रोम आपका अस्थायी मेमोरी है कि अस्थायी मेमोरी है। तो रोम आपका अस्थायी मेमोरी है, अर्थात परमानेंटली मेमोरी है। ये दो प्रश्न पूछता है, एक रैम के बारे में पूछता है कि रैम आपका अस्थायी मेमोरी है कि अस्थायी मेमोरी है, रोम आपका अस्थायी मेमोरी है कि अस्थायी मेमोरी है। दोनों के बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, रैम आपका अस्थायी मेमोरी है, रोम आपका अस्थायी मेमोरी है। यानी रैम आपका क्या है? वोलेटाइल मेमोरी है, रोम आपका क्या है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, अर्थात परमानेंट मेमोरी है। आगे देखते हैं दोस्तों, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी होता है। रोम इज कंप्यूटर मेमोरी। रोम आपका क्या है? एक कंप्यूटर मेमोरी है। दैट कैन परमानेंटली स्टोर डेटा एंड एप्लीकेशन विथ इन इट। जो क्या कर सकता है? आपका किसी भी डेटा को क्या कर सकता है? परमानेंटली स्टोर कर सकता है, चाहे डेटा हो चाहे एप्लीकेशन हो, उसको क्या कहता है? रोम परमानेंटली स्टोर करता है। हिंदी में भी लिखा हुआ है दोस्त कि रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी होता है। रोम क्या है? आपका कंप्यूटर मेमोरी है जो अपने अंदर या कह सकते हैं भीतर क्या कहता है? डेटा और एप्लीकेशन को अस्थायी रूप से क्या कहता है? संग्रहित कहता है, अर्थात स्टोर करके रखता है। रोम के अनुदेश अर्थात इंस्ट्रक्शन, यानी रोम के जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, अनुदेश होते हैं और कार्यक्रम यानी प्रोग्राम होते हैं, उसको क्या कहता है? स्टोर कहता है, इकट्ठा कहता है। दिस मेमोरी वी कैन ओनली रीड बट कैन नॉट राइट ऑन इट। यानी इस मेमोरी को हम लोग क्या कह सकते हैं? केवल रीड कह सकते हैं, केवल पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको क्या राइट नहीं कह सकते, लिख नहीं सकते। यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है कि इस मेमोरी को हम केवल पढ़ सकते हैं, लेकिन उस पर लिख नहीं सकते। यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये क्या है? आपका रोम का इमेज है, फिगर है, चित्र है। यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्या है? आपका रोम है। आपके मदरबोर्ड में इस प्रकार का क्या होता है? रोम लगा रहता है। रोम क्या होता है? आपका परमानेंट
मेमोरी होता है। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी होता है। यहाँ पे वही लिख रहा है कि इस मेमोरी को हम केवल क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। जो मेमोरी आप लोग देख रहे हैं इसको केवल रीड किया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, इस पे कुछ लिखा नहीं जा सकता है। रोम डेटा परमानेंटली ड्यूरिंग क्रिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वोलेटाइल मेमोरी। अर्थात रोम डेटा सूचना निर्माण के दौरान अस्थायी रूप से मौजूद रहता है। रोम क्या रहता है? किसी भी डेटा को जो सूचना निर्माण किया जाता है उसके समय उस दौरान क्या रहता है? अस्थायी यानी परमानेंट रूप से क्या होता है? मौजूद रहता है। इसलिए इसे अस्थायी मेमोरी अर्थात वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्त, रोम चिप को निर्माण बनाया जाता है यानी निर्माण किया जाता है। रोम चिप को क्या किया जाता है? मैन्युफैक्चर किया जाता है अर्थात निर्माण किया जाता है। तो उसी समय आवश्यक डेटा को इसमें स्टोर किया जाता है। अर्थात जिस समय रोम को बनाया जाता है, निर्माण किया जाता है, उसी समय जो भी डेटा होता है, आवश्यक डेटा होता है, उसको क्या किया जाता है? स्टोर कर दिया जाता है। आप लोग को आगे बताएंगे। जैसे टीवी का रिमोट होता है, एसी का रिमोट होता है, वो उसमें कौन सा थी लगा रहता है? आपका रोम लगा रहता है। उसमें डेटा को क्या किया जाता है? बनाते समय ही क्या किया जाता है? स्टोर कर दिया जाता है। आप टीवी का जो रिमोट होता है, वॉल्यूम को बढ़ाना घटाना रहता है, तो हम क्या कर सकते हैं? बढ़ा घटा सकते हैं। तो उसमें क्या होता है? डेटा स्टोर बनाते समय ही क्या किया जाता है? स्टोर कर दिया जाता है। एसी का रिमोट हो गया। आगे ये सब बताऊंगा आप लोगों को। ये सब क्या है? आपका उसमें कौन सा प्रोग्राम रहता है? एसी के रिमोट में, आपका टीवी के रिमोट में, ये सब रोम प्रोग्राम रहता है। आगे देखते हैं, रोम इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अर्थात रोम को हम लोग क्या कहते हैं? नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। रैम को क्या कहते हैं? वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। रोम अस्थायी मेमोरी होता है। अस्थायी मेमोरी दैट मीन्स नॉन वोलेटाइल मेमोरी। रोम क्या होता है? आपका अस्थायी मेमोरी होता है। इसलिए इसमें मौजूद डेटा अस्थायी होता है। अर्थात इसमें मौजूद डेटा हमेशा के लिए स्टोर रहता है। यानी रोम में जो भी डेटा रहता है हमेशा के लिए क्या रहता है? स्टोर रहता है। कंप्यूटर के बंद होने पर भी इसमें मौजूद डेटा नहीं हटता। आपका सिस्टम है, सिस्टम आप पे आप काम कर रहे हैं, आपका बिजली चल गया या आपका सिस्टम अचानक क्या हुआ? बंद हो गया, फिर भी आपके डेटा जो रोम में स्टोर होगा वो क्या होगा? समाप्त नहीं होगा। वही अगर रोम में जो भी डेटा स्टोर है, अगर रैम में जो भी डेटा स्टोर है, आपका रैम में जो भी डेटा स्टोर है, अगर सिस्टम बंद हो जाता है तो इसका डेटा क्या होता है? रैम का समाप्त हो जाता है। वहीं पे आपका रोम का डेटा समाप्त नहीं होता है, क्योंकि रोम में क्या होता है? परमानेंटली डेटा को क्या किया जाता है? स्टोर करके रखा जाता है, स्टोर किया जाता है। यहाँ पे देखिए, रोम का उपयोग कंप्यूटर के अलावे, यानी रोम का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? कंप्यूटर के अलावे दूसरे डिवाइसेज में भी रोम का प्रयोग किया जाता है। जैसे अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों, यहाँ पे लिखा हुआ है रोम का उपयोग कंप्यूटर के अलावे अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों जैसे रिमोट, आपको बताया कि टीवी के रिमोट में होता है, मोबाइल में होता है, वॉशिंग मशीन में होता है, इत्यादि में किसका प्रयोग होता है? आपका रोम का प्रयोग किया जाता है। जो उसमें प्रोग्राम डाला जाता है वो क्या होता है? परमानेंटली प्रोग्राम होता है। उसमें क्या होता है? रोम प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्त, टाइप्स ऑफ रोम। रोम के कितने प्रकार होते हैं दोस्त? अभी ये आपको हार्डवेयर पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आपका रैम और रोम पढ़ा दे रहा हूँ। आपको जब मैं मेमोरी का क्लास करवाऊंगा उसमें भी बहुत बेहतरीन ढंग से रैम के बारे में, रोम के बारे में बताऊंगा, कैश मेमोरी के बारे में बताऊंगा, रजिस्टर के बारे में बताऊंगा, बफर मेमोरी के बारे में, यानी टोटली जो भी मेमोरी है, टोटली सभी मेमोरी के बारे में बहुत ही पॉइंट वाइज, एक एक महत्वपूर्ण पॉइंट वाइज आपको बताऊंगा। ऐसे हार्डवेयर में रैम और रोम के बारे में आपको बेसिकली तो बता दे रहा हूँ, यहाँ भी डीपली ही बता रहा हूँ। तो यहाँ भी आप लोग अच्छे से क्लास कीजिएगा। यहाँ पे अगर एग्जाम में पूछ दे कि रोम के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ रोम, रोम के 4 प्रकार होते हैं। एम रोम होता है, पी रोम होता है, ईपी रोम होता है, ई पी रोम होता है। सबका फुल फॉर्म बताऊंगा, सबका अलग अलग से पॉइंट वाइज क्लास करवा रहा हूं। तो आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा, अच्छे से इसको लिखते चलिएगा, साथ ही याद भी फुल फॉर्म करते चलिएगा। जो भी बता रहा हूं उसको ध्यान से आप लोग स्टडी कीजिएगा। कहीं पे कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।
तो यहाँ पे देखते हैं 1 नंबर में क्या है आपका एम रोम। एम रोम का फुल फॉर्म क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एम रोम स्टैंड फॉर मास्क रीड ओनली मेमोरी, यानी एम रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, मास्क रीड ओनली मेमोरी होता है। अगर एग्जाम में पूछ दे कि एम रोम का पूर्ण रूप क्या होता है, एम रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एम रोम का फुल फॉर्म होता है मास्क रीड ओनली मेमोरी होता है। आगे देखते हैं दोस्त, एम रोम is a form of read-only memory that is static and programmed into an included circuit by the manufacturer। अर्थात आपका यहाँ पे हिंदी में देख लेते हैं कि एम रोम जो होता है रीड ओनली मेमोरी का एक क्या है, रूप है। एम रोम क्या है आपका, मास्क रीड ओनली मेमोरी क्या है आपका, मेमोरी का एक क्या है, रूप है जो स्थिर होता है। क्या होता है, स्थिर होता है और निर्माता द्वारा सर्किट में क्या किया जाता है, प्रोग्राम किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्त, रोम में समटाइम्स बी कॉल्ड एम रोम, यानी रोम को हम लोग क्या कर सकते हैं, समटाइम कह सकते हैं, कुछ समय क्या कर सकते हैं, एम रोम भी कह सकते हैं। यहाँ पे आगे देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में सबसे पहले एम रोम का उपयोग या प्रयोग किया गया था। तो एम रोम का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया था, तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण था वहाँ पे किसका प्रयोग किया गया था, सबसे पहले एम रोम का प्रयोग किया गया था, अर्थात मास्क रीड ओनली मेमोरी का प्रयोग किया गया था। आगे देखते हैं दोस्त, एम रोम में स्टोर डेटा को उपयोगकर्ता द्वारा मिटाया और बदला नहीं किया जा सकता है। अर्थात इसका कहने का मतलब ये है कि जो एम रोम में डेटा होता है, उस जो स्टोर डेटा होता है उसको यूजर द्वारा का मिटाया नहीं किया मिटाया और बदला नहीं जाता है, यानी जो यूजर होता है उसको क्या ना मिटा सकता है और ना बदल सकता है। किस में, एम रोम में जो भी डेटा स्टोर होगा, जो भी उपयोगकर्ता होगा, जो भी यूजर होगा, उसको ना बदल सकता है ना मिटा सकता है। एम रोम के उत्पादन के समय ही उत्पादक, अर्थात जिस समय एम रोम को बनाया जाता है उसी समय जो मैन्युफैक्चर होता है, निर्माणकर्ता होता है, जो बनाने वाला होता है, उसके द्वारा प्री प्रोग्राम अर्थात आवश्यक प्रोग्राम को क्या किया जाता है, इसमें स्टोर कर दिया जाता है, इकट्ठा कर दिया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है। एम रोम दूसरे अर्धचालक मेमोरी अर्थात सेमीकंडक्टर मेमोरी की तुलना में सस्ता होता है। यानी एम रोम क्या होता है, दूसरे जो सेमीकंडक्टर मेमोरी होता है उसके तुलना में क्या होता है, ये सस्ता होता है। एम रोम का प्रयोग नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम और सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में किया जाता है। तो ये एग्जाम में पूछ सकता है कि एम रोम का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो आपको नेटवर्किंग में किया जाता है। नेटवर्किंग ओएस जो होता है, यानी नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम और जो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वहाँ पे किसका प्रयोग किया जाता है, एम रोम का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों एम रोम के बारे में आपको जो भी महत्वपूर्ण जानकारी था वो बता। आगे देखते हैं दोस्त, आगे क्या है आपका पी रोम है। आगे क्या है, पी रोम। तो एग्जाम में पूछता है कि पी रोम का पूर्ण रूप क्या होता है, पी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, या ऐसे भी पूछ देता है कि पी रोम में जैसे पी का पूर्ण रूप क्या होता है, या एम का पूर्ण रूप क्या होता है, ओ का पूर्ण रूप क्या होता है। इस प्रकार का भी प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पी रोम के बारे में जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे, जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोग को सभी जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। आप लोग क्लास अच्छे से कीजिए, साथ में नोट डाउन करते चलिए, याद भी करते चलिए। यहाँ पे देखिए पी रोम स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। तो अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि पी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जिस ऑप्शन में रहेगा उसको क्या कहना, आपको टिक लगा देना है। आगे देखते हैं, पी रोम इज ए टाइप ऑफ नॉन वोलेटाइल कंप्यूटर मेमोरी। पी रोम क्या है आपका, एक कंप्यूटर मेमोरी का क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, अर्थात कह सकते हैं इसको कि अस्थाई मेमोरी है। पी रोम क्या है आपका, एक अस्थाई मेमोरी है। यहाँ पे हिंदी में भी देख लेते हैं, पी रोम एक प्रकार की अस्थाई कंप्यूटर मेमोरी है। क्या है आपका पी रोम, एक प्रकार की आपका अस्थाई मेमोरी अर्थात परमानेंटली मेमोरी है। आगे देखते हैं, वंस डेटा हैज बीन रिटेन टू पी रोम इट कैन नॉट बी इरेज्ड।
अर्थात एक बार डेटा पीरोम पर लिख दिया जाता है, अर्थात जो भी डेटा पीरोम पे लिखा जाता है उसको मिटाया नहीं जाता है। यानी पीरोम पे लिखा हुआ डेटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, मिटा नहीं सकते। एक बार जो डेटा लिखा गया। आगे देखते हैं दोस्त, पीरोम इज यूज टू स्टोर प्रोग्राम और फॉर्मवेयर फॉर माइक्रो कंट्रोलर्स एंड अदर डिजिटल डिवाइसेस। अर्थात पीरोम का प्रयोग या पीरोम का उपयोग माइक्रो कंट्रोलर और अन्य डिजिटल उपकरणों के लिए प्रोग्राम या फॉर्मवेयर में क्या है, यहाँ पे प्रोग्राम या फॉर्मवेयर को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। तो एग्जाम में प्रश्न पूछ दे कि पीरोम का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो पीरोम का प्रयोग माइक्रो कंट्रोलर और अन्य जो डिजिटल डिवाइसेज है, उपकरण है, उसके लिए प्रोग्राम या फॉर्मवेयर को क्या करने के लिए, संग्रहित अर्थात स्टोर करने के लिए किया जाता है। पीरोम में निर्माण ओब्लिक उत्पादक के समय, यानी पीरोम का जब निर्माण किया जाता है, उत्पादक किया जाता है, उस समय जो भी मैन्युफैक्चरर होता है, उत्पादक होता है, उसके द्वारा कोई भी प्रोग्राम और निर्देश स्टोर नहीं किया जाता है। यानी पीरोम का जिस समय क्या किया जाता है, बनाया जाता है, उत्पादक किया जाता है, जो भी उत्पादक कहता होता है अर्थात बनाने वाला होता है, उस समय प्रोग्राम और निर्देश स्टोर नहीं किया जाता है। यानी पीरोम में उस समय क्या किया जाता है, प्रोग्राम को या निर्देश को क्या किया जाता है, स्टोर नहीं किया जाता, अर्थात उस समय खाली होता है। बनाते समय पीरोम क्या होता है, आपका ब्लैंक रहता है, खाली होता है। उस समय कोई सा भी प्रोग्राम पीरोम में स्टोर नहीं होता है, ना कोई सा निर्देश को स्टोर किया जाता है। उपयोगकर्ता अपने हिसाब से पीरोम को खरीद कर प्रोग्राम कर सकता है। यानी मार्केट से जो भी यूजर होगा, जो भी उपयोगकर्ता होगा, उसको मार्केट से खरीद के अपने हिसाब के से, अपने अनुसार उसको क्या कर सकता है, प्रोग्राम कर सकता है। किस में, पीरोम में। आगे देखते हैं, पीरोम में डेटा को लिखने के लिए चिप में मौजूद छोटे फ्यूज को जलाया जाता है। यानी पीरोम में कोई सा भी डेटा लिखना है तो उसमें क्या किया जाता है, चिप में क्या किया जाता है, छोटा सा जो फ्यूज होता है उसको क्या किया जाता है, जलाया जाता है। तब जाके क्या होता है, पीरोम में कोई सा भी डाटा को लिख सकते हैं। पीरोम में एक बार प्रोग्राम कर देने के बाद फिर से प्रोग्राम करना संभव नहीं होता है, अर्थात संशोधन संभव नहीं होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि पीरोम में अगर जो भी डेटा लिखना है, एक बार लिख दिए, दोबारा उसको ना हम मिटा सकते हैं, ना उसमें कोई सा बदलाव कर सकते हैं, ना एडिट कर सकते हैं, ना कोई संशोधन कर सकते हैं। अर्थात एक बार जो डेटा प्रोग्राम करना है, जो भी डेटा प्रोग्राम को लिखना है, हम एक ही बार में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्त, आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, पीरोम को वन टाइम प्रोग्रामेबल डिवाइस कहा जाता है। यानी एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि पीरोम को वन टाइम, पीरोम को क्या कहा जाता है, तो पीरोम को वन टाइम प्रोग्रामेबल डिवाइस कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्त, पीरोम का उपयोग या प्रयोग कर सकते हैं मोबाइल फोन्स, वीडियो गेम्स, कंसोल्स, मेडिकल डिवाइस, HDMI, अर्थात HDMI का फुल फॉर्म क्या होता है, हाई डिफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। RFID का फुल फॉर्म होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन इत्यादि में किया जाता है। यानी पूछ दे एग्जाम में कि पीरोम का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो मोबाइल फोन्स में किया जाता है, वीडियो गेम्स कंसोल्स में किया जाता है, मेडिकल डिवाइसेस में किया जाता है, HDMI में किया जाता है, RFID में कि इत्यादि में क्या प्रयोग किया जाता है। एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि HDMI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है हाई डिफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस होता है। वहीं पे प्रश्न आ जाए RFID का फुल फॉर्म क्या होता है, तो RFID का फुल फॉर्म होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन होता है। तो दोस्त, आपका पीरोम के बारे में टोटल यहाँ पे जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है आपको बता दिए। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। आगे देखते हैं दोस्त, आपका यहाँ पे 3 नंबर में क्या है, आपका ईपीरोम। क्या है, ईपीरोम। तो इसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ईपीरोम स्टैंड फॉर एरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नाम से ही हम लोग यहाँ पे
अंदाज़ा लगा सकते हैं। एरिजेबल यानी एरिज मतलब क्या होता है, मिटाना होता है। पी रोम में क्या कर सकते हैं, जो भी प्रोग्राम किया हुआ है डाटा उसको मिटा सकते हैं। तो इसके बारे में आगे देखते हैं। यहाँ पे अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि ईपी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ईपी रोम का फुल फॉर्म होता है एरिजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। आगे देख लेते हैं दोस्त। यहाँ पे आगे यहाँ पे है ईपी रोम। ईपी रोम इज ए मेमोरी। ईपी रोम क्या है, आपका एक मेमोरी है दैट डज नॉट लूज इट डेटा व्हेन इट पावर सप्लाई इट कट ऑफ। अर्थात हिंदी में यहाँ पे देख लेते ईपी रोम वो मेमोरी है जो बिजली आपूर्ति बंद होने पर अपना डेटा नहीं खोती है। अर्थात कह सकते हैं जब हमारा सिस्टम क्या होता है, बंद होता है या ऑफ होता है, तो ईपी रोम में जो भी डेटा होता है वो जो स्टोर होता है वो डेटा क्या होता है, समाप्त नहीं होता है। अर्थात ईपी रोम अपना डेटा को नहीं खोता है, नहीं लॉस करता है। आगे देखते हैं। द डेटा कैन बी erased and the chip reprogrammed by shining an intense ultraviolet light through a window designed into the memory chip। अर्थात डेटा को मिटाया जा सकता है। एरीज मतलब आपको ऊपर ही बता दिए कि मिटाना होता है। तो इसमें ईपी रोम में हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी डेटा स्टोर होगा उसको क्या किया जा सकता है, मिटाया जा सकता है। और मेमोरी चिप में क्या किया जाता है, डिजाइन की गई विंडो के माध्यम से तीव्र पराबैंगनी प्रकाश को चमकाकर चिप को पुनः क्या किया जा सकता है, प्रोग्राम किया जा सकता है। अर्थात जो भी डेटा पहले से प्रोग्राम किया गया होगा ईपी रोम में उसको क्या किया जाएगा, मिटा सकते हैं। हम मिटा के पुनः जो भी प्रोग्राम करना होगा हम लोग या जो भी यूजर होंगे, जो भी प्रोग्रामर करता होंगे, वो क्या कर सकते हैं, ईपी रोम में प्रोग्राम कर सकते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि ईपी रोम में डेटा को मिटा के नए डेटा को प्रोग्राम किया जा सकता है। आगे देखते हैं। ईपी रोम के प्रोग्राम को अत्यधिक कई बार मिटाकर यानी एरीज करके फिर से रीप्रोग्राम किया जा सकता है। यानी ईपी रोम में जो भी प्रोग्राम होगा उसको कई बार यानी बहुतों बार क्या कर सकते हैं, मिटा सकते हैं और फिर पुनः उसे क्या कर सकते हैं, रीप्रोग्राम कर सकते हैं। ईपी रोम का उपयोग अर्थात प्रयोग, ईपी रोम का प्रयोग माइक्रो कंट्रोलर, मोडेम, वीडियो कार्ड इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में एक प्रोग्राम स्टोरेज चिप के रूप में किया जाता है। तो अगर एग्जाम में पूछ दे कि ईपी रोम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो माइक्रो कंट्रोलर में किया जाता है, मोडेम में किया जाता है, वीडियो कार्ड इत्यादि में किसका प्रयोग किया जाता है, ईपी रोम का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ईपी रोम के बारे में भी आपको टोटल जानकारी जो भी है वो आपको बता दिए। आगे देख लेते हैं। चौथा कितने प्रकार के होते हैं रोम, आपका 4 प्रकार के होते हैं। तो 3 आपको बता दिए। चौथा आपका है ईईपी रोम। क्या है आपका चौथा, ईईपी रोम है। इसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है पॉइंट वाइज आप लोग को एक एक पॉइंट वाइज बताऊंगा। आप लोग अच्छे से इसको नोट डाउन करते चलिएगा। यहाँ पे देख लेते हैं दोस्त। हम लोग देखते हैं ईईपी रोम। एग्जाम में पूछ देता है कि ईईपी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। अर्थात ऐसे भी पूछ देता है कि ईईपी रोम में पी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो कैसे भी पूछ दे, हम लोग ईईपी रोम का फुल फॉर्म देख लेते हैं। यहाँ पे ईईपी, यहाँ पे देखिए गलत लिखा गया, डबल ई होगा, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा। ईईपी स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिकली एरिजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। क्या होता है दोस्त, ईईपी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रिकली एरिजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। आगे देखते हैं। ईईपी रोम इज ए टाइप ऑफ नॉन वोलेटाइल प्राइमरी मेमोरी। ईईपी रोम क्या है, एक प्रकार का आपका प्राइमरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है एंड मॉडिफाई वर्जन। इसको हम क्या कह सकते हैं, जो भी वर्जन है उसमें क्या कह सकते हैं, ईईपी रोम के जो भी वर्जन है, ईपी रोम के जो भी वर्जन है उसको क्या किया गया, मॉडिफाई किया गया, बदला गया। विच यूजेज इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू एरीज एंड प्रोग्राम द कंटेंट्स रेदर दैन यूवी सिग्नल विच वाज यूज्ड प्रीवियसली इन ईपी
रोम, यानी जो भी आपका क्या है ईपी रोम का जो भी वर्जन है उसको क्या किया गया, मॉडिफाई किया गया, अर्थात बदला गया। बदलने के बाद इसका प्रयोग किया गया किसका, इलेक्ट्रिकल सिग्नल का, किस लिए, एरीज करने के लिए, मिटाने के लिए, एंड क्या करने के लिए, प्रोग्राम करने के लिए। हिंदी में देख लेते हैं दोस्त। यहाँ पे ईपी रोम एक प्रकार की नॉन वोलेटाइल अर्थात अस्थायी प्राथमिक मेमोरी है। और ईपी रोम का संशोधन संस्करण है, क्या है, ईपी रोम का ये क्या है, संशोधन है, संस्करण है, जो यूवी सिग्नल के बजाय सामग्री को मिटाने और प्रोग्राम करने के लिए विद्युत संकेतों अर्थात इलेक्ट्रिकल सिग्नल का उपयोग करता है। यानी कोई सा भी प्रोग्राम को मिटाना है तो किसका उपयोग करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल का उपयोग करता है, जो पहले ईपी रोम में उपयोग किया जाता था। जो पहले किस में उपयोग किया जाता था, ईपी रोम में उपयोग किया जाता था। ईपी रोम में आधुनिक प्रकार का रोम है, यानी ईपी रोम क्या है आपका, आधुनिक प्रकार का क्या है, एक रोम है। यहाँ पे ई छूट गया है, आप लोग लगा लीजिएगा सब में। ईपी रोम क्या है आपका, एक आधुनिक प्रकार का रोम है। ईपी रोम में डेटा को सबसे अधिक लगभग 1000 बार मिटाकर फिर से रीराइट किया जा सकता है। यानी ईपी रोम में क्या किया जा सकता है दोस्त, आपको लगभग 1000 बार क्या कर सकते हैं, डेटा को मिटाकर और क्या कर सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, ईपी रोम लिखा है, जो यहाँ पे ईपी रोम केवल लिखा गया है तो इसको आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे ईपी रोम होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि ईपी रोम में डेटा को सबसे अधिक यानी 10,000 बार क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1000 बार नहीं है, 10,000 बार क्या कर सकते हैं, इसको मिटा सकते हैं और फिर से इसमें क्या कर सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं। अर्थात प्रोग्राम को हम लोग क्या कर सकते हैं, 10,000 बार मिटा के फिर से दोबारा से प्रोग्राम कर सकते हैं। ईपी रोम में डेटा को इलेक्ट्रिकली मिटाया और लिखा जा सकता है। यानी इसमें किससे मिटाया जाता है, आपको बिजली से मिटाया जा सकता है, यानी इलेक्ट्रिकली मिटाया जाता है और फिर इसमें लिखा जाता है। ईपी रोम में मौजूद डेटा को एक बार में सिर्फ 1 बाइट मिटाया या लिखा जा सकता है। तो एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि ईपी रोम में डेटा को कितने बाइट में मिटाया जाएगा और कितने बाइट में लिखा जाएगा, तो ईपी रोम में जो भी मौजूद डेटा होता है उसको एक बार में सिर्फ 1 बाइट यानी 1 बाइट क्या किया जा सकता है, मिटाया जा सकता है और 1 ही बाइट क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। उपयोगकर्ता द्वारा इसमें किसी भी स्थान को अपने सुविधा चुनिंदा रूप से मिटा या प्रोग्राम कर सकता है। यानी जो भी यूज़र होगा, काम करने वाला होगा, अपने इच्छा अनुसार अपने सुविधा अनुसार जहाँ पे भी जो भी स्थान को चाहेगा उसको मिटा सकता है और उसमें प्रोग्राम वहाँ पे कर सकता है। यहाँ पे आगे देख लेते हैं दोस्त। ईपी रोम का उपयोग बायोचिप के रूप में कंप्यूटर में होता है। यानी कंप्यूटर में जो बायोचिप लगा होता है वहाँ पे किसका प्रयोग होता है दोस्त, ईपी रोम का होता है। वही यहाँ पे लिख रहा है कि ईपी रोम का उपयोग बायोचिप के रूप में कंप्यूटर में होता है। यानी कंप्यूटर में बायोचिप लगा रहता है, उसका प्रयोग किस, ईपी रोम का प्रयोग किस में होता है, बायोचिप के रूप में होता है। तो दोस्त रोम के बारे में आपको जो भी जानकारी था बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको बता दिए। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से इसको रीड किए होंगे, नोट डाउन किए होंगे। तो दोस्तों मेरे द्वारा बताया गया जानकारी आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और जो भी मित्र मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सब समय मिलता रहेगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। और जो भी बंधु कंप्यूटर का क्लास करना चाहता है या कंपटीशन का तैयारी कर रहा है, किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहा है जहाँ पे कंप्यूटर का प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ के कंप्यूटर का क्लास कर सकते हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से जो भी सरकारी योजनाएँ होती है जिससे पब्लिक को लाभ हो, उस योजनाएं के बारे में बताते हैं। जो भी सरकारी वैकेंसी निकलती है उसके बारे में बताते हैं, या
जो भी प्राइवेट, सरकारी, गैर सरकारी, किसी भी प्रकार की वैकेंसी आता है उसके बारे में मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को हर संभव बताने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, रोचक जानकारी के लिए और कंप्यूटर क्लास करने के लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।